वेरी गुड। उसमें आपने क्या सीखा पहले जो यहाँ पे ट्रांसमिटर टूल पे हुआ था? क्या ये होता है, मैं कहाँ से आया हूँ, तो आपको मालूम? ये लालसा क्या होता है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कार्य करता है, कुछ पता है आपको? बताओ, कुछ भी बताओ तो, थोड़ा बहुत भी। नहीं पता। देखो, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके हेड ऑफिस अपनी कोर्ट परिसर में है, मैं वहां से आया हूँ। और आप बताओ कि वन्य जीव से कोई हमें कुछ नुकसान हो जाता है कि हमें कुछ मिलता है, पता है किसी को? वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर नहीं पता। तो इनके बारे में मैं आज जानकारी दूंगा। साइबर के बारे में पहले बता दिया है, थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। लेकिन आज का जो मेरा बात करने का जो एक्शन प्लान है वो है वन्य जीव से कैसे मुआवजा मिलता है। वन्य जगह नीलगाय यहाँ भी देखने को मिलती है। तो ये सभी वन्य जीव है। वन्य जीव में सभी जीव आ रहे हैं, वो बंद कभी घूमने गए आप तो 30 मीटर की तो इनसे दूरी बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियों से हमारे साथ कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए भविष्य में, कभी भी कहीं भी। रणथंभौर में आए दिन ऐसे, रणथंभौर अपना राजस्थान का ही जिला है, राजस्थान में ही है, तो वहां पे ऐसे होते रहते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो कभी ऐसा कभी टकराव हो जाए तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुआवजे की प्रक्रिया क्या है और होते क्यों है। होते इसलिए क्योंकि हम जंगलों की ओर पलायन कर रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, और जंगल में जो छोटे जीव है उनकी संख्या जैसे कम हो रही है, तालाब सूख रहे हैं, तो इनकी वजह से ये पलायन कर रहे हैं हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में, हमारे गाँव में। और जब हमारे को ये दुर्घटना देखने को मिलती है, लोगों की जमीनों पे जो फसल है उसको खराब कर देते हैं ये। और ये भी इन प्राकृतिक को बचाना हमारा कर्तव्य है। यदि प्राकृतिक हमारी जो वन्य जीव और ये सभी सलामत रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा। तो वन विभाग और दिलवाना कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमारी आपको धनराशि दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है। वो कैसी कंडीशन में दिया जाता है मैंने बता दिया कि हमारे जो ये होके रोए हैं, क्योंकि ये इसलिए पलायन कर रहे हैं जो हम इनकी जगह पर जा रहे हैं। राजमार्ग निकल रहे हैं, जैसे कोई भी ट्रेन का रास्ता निकल रहा है तो जंगल में निकल रहा है, तो इनकी जगह जो सुकड़ती जा रही है, इसकी वजह से ये हमें कृत्य देखने को मिल रहे हैं। हो सके तो जंगल से हमें ऐसे जगहों पे कभी नहीं जाना चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए, बसना नहीं चाहिए। लेकिन कभी आपका टकराव भविष्य में हो जाए तो एक राशि दी जाती है 10 लाख रुपए। वो कब दी जाती है? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब आप जंगल में जाओ, कहो कि टाइगर खा जाओ मुझे, ऐसे नहीं मिलेगा वो मुआवजा। वो कंडीशन के हिसाब से और सारी चीजों को देखकर मिलता है। 10 लाख रुपए मिलता है। एक गरीब जरूरतमंद लोग के लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी धनराशि। उससे उसके बच्चे मान चलो वो एक ही घर में तो उनका जो जीवन है उनको संतुलन में लाने के लिए, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये नहीं कि उसको खर्च कर दे फालतू चीजों पे, उसको जमा करे और अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करे। वो कैसे मिलता है? यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। दीवाना की प्रक्रिया, कभी ऐसा कोई आपको सामना करना पड़े तो ये नंबर आप नोट कर लो, है ना? एक 1500 है नालसा। नालसा क्या होता है, कोई बताएगा? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जो 1987 चल रहा है, लेकिन 38 साल हो गए, लेकिन आज भी हमको मालूम नहीं है कि कार्य इसका कार्य है लोगों को न्याय देना, लोगों को न्याय पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, और उनको अधिकारों को यदि उनके साथ हनन हो रहा है तो उनको दिलवाना। ये होता है नालसा। नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जो दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। कब स्टार्ट हुआ? 1987 में। इसके हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1500। यदि आप 1500 पर कॉल करते हैं तो 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध है नंबर, आपकी सेवा के लिए। आपकी इंतजार करता है कि हम कैसे सेवा करें आप। तो कभी ऐसा कोई हो तो आपको ये नंबर भी नोट कर लेना चाहिए, 1500। लास्ट में करवा जाऊंगा, सभी नंबर नोट है ना। 1500 नालसा के नंबर है, और उससे नीचे होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जो नालसा पूरे देश में है ना। एक अपना देश की जो अपनी नई दिल्ली है ना राजधानी है, तो वहां पे स्थित है। और ये पूरे राज्यों को अपने राज्यों को मेंटेन करता है। और हर राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, हर राज्य में। और हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। और हर तहसील में तालुका विधिक सेवा काम जागरूक करने का है। तो हम मैं नहीं, कोई और भी यहाँ पे कोई आए तो आपको ये बेसिक से कोई पूछे तो आपको उम्मीद करूंगा कि ये चीजें समझ आ रही होगी और बताओगे आप। अब तक तो आपने बताया नहीं ट्रांसमिटर टूल, तो आपको बताना चाहिए हाँ हमको आता है, हमने सीखा है, कुछ हमने सुना है ध्यान से। अगर आपका ध्यान होगा तभी तो आप बता पाओगे आपने सुना है ध्यान से, है ना। तो आपको मैंने बहुत अच्छा लगा, आपने 19-30 का नंबर बताया था मुझे। तो मैं बता रहा वन्य जीव से हम टकराव हो जाए तो उसे हमारा टकराव हुआ, हमारे खाली खरोंच आई लग गई, या कोई भी अंग, कोई भी 2 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। और यदि ये जरूरी नहीं कि हमें जनहानि मतलब
हमारे अंग की हानि हो रही है, यदि हमारा पशुधन की भी हानि होती है, यदि हमारी जो पशु है, यदि हमारी फसल भी वन्य जीव खराब कर रहे हैं, तो भी हमें मुआवजा दिया जाता है। पशुधन हानि पर, जनहानि पर और फसल हानि पर ये मुआवजा दिया जाता है। मान चलो कोई हाथी बड़ा से देखते हो पूरी फसल को खराब कर देते, लेकिन आज हमको मालूम ही नहीं है कि हम कैसे इसको मुआवजा बोले, हमारी फसल खराब हो गई, हमारे पास यही खेत था, ये खाने को दाने थे, इसका इंतजार कर रहा था 1 साल से हम, और हमारी फसल खराब हो गई, तो अब क्या करें, अब क्या खाएं? नहीं, वन्य जीव 1500 पर कॉल कर सकते हो, और वन्य जीव के नंबर है 1926। क्या है? जो आपका नंबर वन विभाग जाएगा, जो आपके लिए सेवा उपलब्ध है। इस आप कॉल करेगा, उस सांप से, यदि सांप पकड़वाना है, बंदर की वजह से हम गिर गए, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ बहुत जरूरी है आपके। मान चलो हो सकता है उस समय आपको वीडियो बनाने नहीं पूरे, लेकिन